नमस्कार दोस्तों। बदलाव न स्वीकारना ही भय का कारण है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें। चुप्पी ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर से आती है, बाहर से नहीं। चुप्पी का मतलब किसी से बात न करना या कोई काम न करना नहीं है। शांति का मतलब है कि आप भीतर से परेशान नहीं हैं और आपके अंदर कोई शोर नहीं। अगर आप सचमुच में शांत और चुप हैं तो कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियों क्यों ना आए, आप हमेशा ही अपनी चुप्पी का आनंद उठाएंगे। जीवन में ऐसी भी स्थितियां आती हैं जब आपको लगता है कि आप खामोश हैं और आपके चारों ओर शांति है, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। यह शांति नहीं है। आपको यह कला अर्जित करनी होगी कि तमाम दैनंदिन क्रियाकलापों के बीच अंदर से शांति का एहसास कैसे हो। इसके लिए हमें अपने सोचने और देखने का नज़रिया बदलना होगा। हमें यह जानना होगा कि चुप्पी हमारे भीतर से आती है। अपने आसपास के लोगों से बातचीत बंद कर देना चुप्पी नहीं। भोजन करने के लिए बैठना भी आंतरिक शांति हासिल करने का अवसर हो सकता है। भले ही इस दौरान दूसरे लोग बात कर रहे हों, आपके लिए ऐसे भी आंतरिक शांति का एहसास करना संभव है। महात्मा बुद्ध सैकड़ों भिक्षुओं से घिरे हुए रहते थे। बेशक वह भिक्षुओं भिक्षुणियों के बीच उठते बैठते और उन्हीं के साथ भोजन करते थे। इसके बावजूद वह हमेशा अपनी आंतरिक शांति में डूबे रहते थे। बुद्ध ने यह बहुत स्पष्ट कह दिया था कि अकेले रहने या चुप रहने का मतलब यह नहीं कि आप जंगल में रह रहे हैं। संग में रहते हुए, बाजार हाट की भीड़ में होते हुए भी आप शांति और एकांत का आनंद उठा सकते हैं। अकेले रहने का मतलब यह कतई नहीं होता कि आपके आसपास कोई नहीं है। अकेले रहने का मतलब यह है कि आप जीवन की मौजूदा स्थिति से भली भांति वाकिफ़ हैं और यह भी जानते हैं कि कुछ वर्तमान में आपके आसपास क्या कुछ घट रहा है। सम्यक ज्ञान होने पर आप अपनी हर भावना, हर सोच से अवगत हो सकते हैं। वैसी स्थिति में आप यह भी जान सकते हैं कि संग में आपके आसपास क्या हो रहा है। तब भी आप अपने में ही रहते हैं और एक क्षण के लिए भी अपनी आंतरिक शांति की स्थिति से नहीं डिगते। महात्मा बुद्ध ने इसे ही शांति और अकेलेपन की आदर्श स्थिति क्यों कहा है। अतीत के मुँह में नहीं पड़ना, न ही भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित होना, बल्कि शरीर और मन को स्थिर करके हमेशा वर्तमान में रहना, यही आदर्श अकेलापन है। जब हम अपने डर पर गहराई से विचार करते हैं तो पाते हैं कि हम यथास्थिति की कामना करते हैं। हम परिवर्तन से भयभीत रहते हैं। हमारा क्रोध, हमारा भय और हमारी निराशा वस्तुतः अपने और पराये से संबंधित हमारी भ्रांत धारणा से उपजी है। अगर हम गहराई से ध्यान करेंगे तो पाएंगे कि हमारी अपनी धारणाओं का जीवन की वास्तविकताओं से कोई संबंध नहीं। हम अपनी सच्ची प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। हम जीवन की सच्चाइयों के बारे में जान सकते हैं। हम सम्यक ज्ञान प्राप्त करने पर हम भय से मुक्त हो जाते हैं। जब हम जन्म और मृत्यु से रहित आंतरिक और सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं तब हमारे जीवन का हर क्षण आनंद से भरा हो सकता है। आकाश में बादल के टुकड़े को तैरते हुए देखिए। बादल का वह टुकड़ा बदलना नहीं चाहता, वह इसी का खामियाजा भुगतता है, जबकि इस भय से उबरकर वह वर्षा की बूंदों में बदलकर पृथ्वी का उपकार कर सकता है। सम्यक ज्ञान के जरिए मनुष्य भी भय की इस भावना से उबर सकता है। धन्यवाद।